जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी एमटीएस ऑनलाइन परीक्षा 4/5/2023 का प्रथम पाली में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चन। मैंने सामान्य जानकारी ने जीके का ये पेपर करवा दिया है। अब मैं इंग्लिश का पेपर कराने जा रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आप देख सकते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। पहला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। ठीक है, जैसे मल्टी क्लाइंट मैसेजिंग सिस्टम मेक इट इजियर टू कीप इट इन डैश। देखिए, कीप इट इन जो होता है ना, इसके बाद टच होना चाहिए। कीप इन टच, ठीक है, संपर्क में रहना। यहाँ पर संपर्क में रहना ये होता है। ठीक है, चलिए। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, आपको ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है इसके बदले इसमें कौन सा वर्ड होगा उसको आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनोनिमाउस। ठीक है, एनोनिमाउस का मतलब होता है आपका कोई नाम नहीं। ठीक है, बियरिंग नो नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। देखिए, इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट अगर दिया हुआ है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट में टिक मारना है, अगर गलती है तो चूज करना कि कहाँ गलती है। ठीक है, तो देखिए इसमें आई रॉड माई बाइक टू वर्क दोज मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो गलती है, ठीक है, यहाँ पर वर्कड नहीं होता है क्योंकि टू के बाद बेस वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब V1 का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क दिस लगता है, वर्क दोज नहीं, वर्क दिस मॉर्निंग, ये गलती है इसमें। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको उचित सिनोनिम चुन के बताना है। इक्विवोकल का सिनोनिम क्या होगा? तो इक्विवोकल मतलब होता है अस्पष्ट शब्द या वाक्य जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं हो। तो इसका सिनोनिम आपका जो हो जाता है वो होता है एम्बिगौस। ठीक है, तो एम्बिगौस का मतलब आपका क्या हो गया कि जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं हो। ठीक है ना। नो स्पेलिंग वाला एरर है, नो स्पेलिंग वाला एरर है जो इसमें आपको, जिसमें नो स्पेलिंग एरर आपको मैंने कोई स्पेलिंग का एरर नहीं दिखाई दे, उस वाक्य को आपको चुन के बताना कि कोई किसमें गलती नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें एवरीथिंग हर्ट इन ए डल कंस्टेंट वे, एवरीथिंग हर्ट, इसमें देखिए गलती है, हर्ट का स्पेलिंग कंस्टेंट वे, इसमें एवरीथिंग हर्ट इन ए डल, इसमें डल का स्पेलिंग गलती है। और दूसरा है एवरीथिंग, इसमें कंस्टेंट का स्पेलिंग गलती है, आप देख सकते हैं इसमें कंस्टेंट नहीं, कंस्टेंट का स्पेलिंग गलती नहीं है। एवरीथिंग हर्ट इन ए डल कंस्टेंट वे, एवरीथिंग हर्ट इन ए डल कंस्टेंट वे। हाँ, इसमें इसमें लिख दिया है आपका कन, देख सकते हैं ये गलती है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें किसी में कोई गलती नहीं है। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाला आंसर है, क्वेश्चन है ये। तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती है तो जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है इसमें कुछ अगर गलती है तो आपको इससे चुन के बताना है, अगर नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में आंसर टिक मारना है। आप देख सकते हैं द प्री ओक्यूपेशन विथ हिम वाज बिकमिंग एन ऑब्सेशन दैट वाज बिगिनिंग टू अफेक्ट हर एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द हाउस, इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें जो हो जाएगा, इसमें जो गलती हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी लग जाएगा, विच वाज बिगिन टू अफेक्ट हर एबिलिटी, विच वाज बिगिन टू अफेक्ट हर एबिलिटी। इफेक्ट एक नाउन है और यहाँ भर के रूप में अफेक्ट का प्रयोग होगा, अफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट नहीं, यहाँ पर अफेक्ट का प्रयोग होगा, टू इफेक्ट, और ये नाउन है। ठीक है, और ये आपका भर्ब है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, उचित ऑप्शन चुन के भरना है।
ज्वाइन अवर नेटवर्क टू टेस्ट बेटर गवर्नेंस। ठीक है, देखिए इसमें जो हो जाएगा प्रोमोट हो जाएगा, ऑप्शन सी बढ़ावा देना। ठीक है, नेटवर्क टू प्रोमोट, ध्यान दीजिए वार के अर्थ के अनुसार प्रोमोट का प्रयोग होगा, टू प्रोमोट बेटर गवर्नेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द में आंसर देना है। पर्सन हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, पर्सन हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन, इसमें गलती क्या है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्कैप गॉट। ठीक है, दूसरों की गलती के लिए दंडित व्यक्ति या बलि का बकरा, दूसरों की गलती के लिए दंडित व्यक्ति या जो बलि का बकरा बनता है उसको कहते हैं स्कैप गॉट। ठीक है, पर्सन हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन। ठीक है, यानी वैसे व्यक्ति जो दूसरों की गलती के लिए खुद दोषी ठहरा दिया जाए उसको, उसी को मतलब दूसरे की गलती को लिए दूसरे को दोषी ठहरा दिया जाए वो स्कैप गॉट कहलाता है, बलि का बकरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर इसमें आपको ढूंढना है। अगर आपको ग्रामेटिकल एरर नहीं मिल रहा है तो नो एरर में टिक मारना है। ठीक है, देखिए इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ ए लिमिटेड फॉसिल रिकॉर्ड, बिकॉज ऑफ ए लिमिटेड फॉसिल रिकॉर्ड, ये गलती है। ठीक है, यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट है इसमें सिंगुलर है, इसलिए विकल्प बी में हैव बीन डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट में हैव के स्थान पर हैज आया। ठीक है, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको चूज करना है वैसे वर्ड को जो उसका मीनिंग आपको ऑपोजिट बता सके। डिसरिगार्ड जो होता है ना, डिसरिगार्ड मतलब होता है उपेक्षा करना या किसी बात पर ध्यान न देना। तो इसका जो एंटोनिम होता है, ऑपोजिट होता है, वो हो जाता है आपका क्यूरियोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। A sentence had been given with a blank to be filled with an appropriate option. Choose the correct alternative. देखिए इसमें जो हो जाएगा I dash the cake before my mother arrived, तो इसमें क्या होगा। देखिए इसमें had हो जाएगा, had baked। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका वाक्य में भूतकाल में दो कार्य घटित हुआ है। जो कार्य पहले घटित हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट है तथा बाद वाली घटना के लिए सिंपल पास्ट टेंस आता है, तो हैड बेक्ड का प्रयोग होगा। अगला सवाल है सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सिलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज गिवन। यानी आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया इसमें अगर कुछ आपको गलती नजर आ रहा है तो करेक्ट करना है, नहीं तो नो करेक्शन में आपको टिक मारना है। तो सी रन 12 किलोमीटर एट ए स्टेज विच आर ए ग्रेटर डिस्टेंस फॉर ए रुकी। देखिए इसमें क्या है, यहाँ 12 किलोमीटर की दूरी एक इकाई के रूप में प्रयोग हुआ है। इसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है, क्या आता है सिंगुलर वर्ब। तो विच आर ए ग्रेटर के स्थान पर विच इज क्वाइट सम से प्रतिस्थापन होगा, विच इज क्वाइट सम, याद रखिएगा। चलिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर सिलेक्ट नो एरर। आपको ऐसा सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। अगर लग रहा है कि एरर नहीं है तो उसमें नो एरर में टिक मारना है। चलिए इसमें टिक मारते हैं। द लास्ट टाइम ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक आई थॉट ही वुड फील मैनी सॉरी बट आई वॉज रॉन्ग। देखिए इसमें जो गलती है वो आपको बताना है। चलिए मैं गलती बताता हूँ आप लोगों को। इसमें हो जाएगा नो एरर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, एक मिनट यहाँ पर सवाल द लास्ट टाइम, इसमें हमको एरर बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा फील मैनी सॉरी बट आई वॉज रॉन्ग। ठीक है, सॉरी एक एडजेक्टिव है और फिर मैनी सॉरी बट आई वॉज रॉन्ग में मैनी के स्थान पर वेरी का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए फील वेरी
सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको जो स्पेलिंग किया गया है सही से उसको सेलेक्ट करना है। तो इसमें स्पेलिंग जो सही है वो है आपका, ये गलत है, FENEEPEHA, इसका मतलब होता है अचानक कोई चीज़ समझ में आना, ठीक है, या ईसाइयों का त्यौहार। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इपिफैनी हो जाएगा, इपिफैनी, ठीक है, इपिफैनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ब्रैकेट वर्ड जो है इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसमें क्या दिया है, ये जो ब्रैकेट वर्ड है ट्रैक्टफुल, तो ट्रैक्टफुल का मतलब होता है व्यवहार कुशल, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है तो इसका हो जाएगा आपका अनग्रेसियस, अनग्रेसियस, ठीक है, अनग्रेसियस। इसका मतलब होता है आपका चापलूस की तरह, और ग्रोवेलिंग का मतलब होता है घिघियाने वाला, और फॉनिंग मतलब होता है विनीत भाव दर्शाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इवेंचुअली द वाटर विल थ्रो द सराउंडिंग कंक्रीट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इवेंचुअली द वाटर विल थ्रो द सराउंडिंग कंक्रीट, इसमें हो जाएगा आपका परमिट, ठीक है, अन्य तरल पदार्थ जैसे जल आदि को छिद्रित वस्तु से होकर जाना, ठीक है। लेन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं इस इडियम का, तो इस इडियम का सही अल्टरनेटिव आपको बताना है। टू मीट वंस आइज, तो टू मीट वंस आइज मतलब होता है देखना, तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टू लुक एट ए समवन डायरेक्टली विल दे आर लुकिंग एट यू, ठीक है। इसमें ब्रैकेट लिखा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। जो ब्रैकेटेड इडियम है उसका सही मीनिंग आपको बताना, जैसे वन स्वेलो डज नॉट मेक ए समर, तो इसमें क्या हो जाएगा, वन स्वेलो डज नॉट मेक ए समर, इसका बताना है। तो देखिए वन स्वेलो डज नॉट मेक ए समर का अर्थ होता है स्थिति हमेशा अच्छी नहीं होती है, तो और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि हमेशा अच्छा होगा। अनेक उदाहरण से कई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होता है, तो इसका जो हो जाएगा ये सिंगल फॉर्चुनेट इवेंट डज नॉट मीन दैट व्हाट फॉलोज विल ऑल्सो बी गुड। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, तो इसमें जो हो जाएगा गॉज, गॉज का मीनिंग आपको बताना है। तो विशेष उपकरण द्वारा किसी वस्तु की सही माप करना गॉज कहलाता है। चलिए तो इसको कहेंगे मेजर। एक सवाल आपके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी एक बार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।